साल 2015, शहर लखनऊ। राहुल एक होनहार इंजीनियरिंग छात्र था जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की भी तलाश कर रहा था। उसकी जिंदगी में प्यार के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन कॉलेज के कैंटीन में उसकी मुलाकात हुई नंदिनी से, एक खूबसूरत आत्मविश्वासी लड़की जिसने हाल ही में एमबीए में एडमिशन लिया था। उसकी हंसी में एक अजीब सा जादू था, जिसे देखकर राहुल का दिल एक अजीब से एहसास से भर गया। पहली मुलाकात में ज्यादा बातें नहीं हुईं, लेकिन नंदिनी की आंखों की गहराई राहुल के दिल में उतर गई। समय बीतता गया और दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। दोनों साथ में घंटों बातें करते, कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ाई करते और कैंटीन में चाय पीते। राहुल और नंदिनी एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने लगे। राहुल हमेशा से एक शर्मीला लड़का था, लेकिन नंदिनी की बेबाकी ने उसे बदल दिया। वह अब ज्यादा खुलकर हंसने लगा, ज्यादा खुश रहने लगा। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों एक पुराने कैफे में बैठे थे। राहुल ने धीरे से नंदिनी का हाथ पकड़ लिया और कहा, नंदिनी, मुझे नहीं पता कि ये प्यार है या कुछ और, लेकिन मैं तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। नंदिनी मुस्कुराई और धीरे से बोली, मुझे भी यही महसूस होता है राहुल, शायद यही प्यार है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन प्यार की राहें हमेशा आसान नहीं होती। जब नंदिनी ने अपने परिवार को राहुल के बारे में बताया, तो उनके माता पिता भड़क उठे। हमारी जाति अलग है, हमारी परंपराएं अलग हैं, ये शादी नहीं हो सकती। यह सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। राहुल के माता पिता भी खुश नहीं थे। उनके लिए समाज की सोच ज्यादा मायने रखती थी। राहुल और नंदिनी के लिए यह एक मुश्किल दौर था। नंदिनी के माता पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। वह मजबूर थी। दूसरी तरफ राहुल ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी की मजबूरी के आगे वह हार गया। शादी से एक दिन पहले नंदिनी राहुल से मिलने आई। दोनों रेलवे स्टेशन पर मिले। नंदिनी की आंखें छलक रही थीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने माता पिता को दुख नहीं दे सकती। राहुल की आंखें भी नम थीं। वह कुछ कह नहीं पाया। नंदिनी ट्रेन में बैठ गई और धीरे धीरे उसकी जिंदगी से दूर चली गई। राहुल ने खुद को काम में व्यस्त कर लिया। उसने करियर पर ध्यान दिया और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा नंदिनी के पास रह गया। कई साल बीत गए। एक दिन फेसबुक पर उसने नंदिनी की तस्वीर देखी। वह शादीशुदा थी, लेकिन उसकी आंखों में वही गहराई थी, वही अधूरी मोहब्बत थी। राहुल ने सिर्फ इतना लिखा, कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी पूरी होती हैं।